हेलो प्यारी बहनों, कैसी हो आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छी होंगी, खुश होंगी, मस्त होंगी। मैं ठीक हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि ठीक हूँ, बस बहुत अच्छी नहीं हूँ। और सब नॉर्मल तो नहीं चल रहा है, ठीक है जो भी है। हम लोग जा रहे हैं राजस्थान कल सुबह, सॉरी परसों सुबह जल्दी। और कुछ खास काम है, उसके लिए ही जा रहे हैं। लेकिन इस बार ना कोई एक्साइटमेंट है इतनी ज़्यादा, ना इतना मतलब एक मन टूट गया। इससे पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है, जब मैं गई थी तो दर्द से, तकलीफ़ से, घबराहट से गई थी। लेकिन पहले जैसा कुछ नहीं है। थोड़ी खुशी भी है कि मिल लेंगे सबसे, और थोड़ा कुछ प्रॉब्लम भी है, तो जो है जैसा है, लाइफ है। बहुत तो कुछ देखा, इतना कुछ देखा है कि अब ये तो कुछ भी है ही नहीं। ये तो मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसा होता है, मतलब हम खुद को संभाल नहीं पाते हैं। तो कल मैं नहीं संभाल पाई थी जब ये सब पता चला था, तो पूरी तरह से मन खराब हो गया था। रोना धोना थोड़ा बहुत हो जाता है, मतलब बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हूँ, पर हूँ नहीं इतनी। क्योंकि कभी कभी ऐसी कुछ बात हो जाती है तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या करना है। बात ये करनी है मुझे कि मतलब हम लोग चाहे कितना भी कुछ कर लें, दुनिया तुम्हारी कभी हो नहीं सकती है। कितना ही तुम किसी के लिए कुछ कर लो, मर जाओ, गर्दन काट के दे दो, फिर भी लोग यही बोलेंगे कि नहीं तुमको कुछ नहीं आता, तुमने सही से नहीं किया, और तुमने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है। तो ये मेरे साथ कुछ आज तो हुआ नहीं है, बहुत सालों से होता जा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मन तो फिर वही कट चोटता ही है कि क्यों आखिर मेरे साथ ही ऐसा होता है। पर जो है वो है, बस बढ़िया है। हिम्मत रखना सीख रही हूँ धीरे धीरे। जब से ये यूट्यूब वगैरह हुआ ना, तब से तो बहुत अंदर से होने लगा कि चाहे कुछ भी हो, अपने आप को संभालना है। अपना घर, अपनी बच्ची और अपनी ज़िंदगी जो कूड़ादान हो गई है ना, उसको दुनिया में सबसे सुंदर बनाना है। उसके लिए कोई बहुत सारा पैसा या कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाना है। अपने घर को, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को, मेरी माँ को, सबको खुश रखना है। और जो पहले हुआ वो तो नहीं बदल सकती, लेकिन अब से खुशी सारी देने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं हो। और जो भी हो रहा है, वैसे तो जो मैं चाह रही थी वो हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से हुआ है वो बहुत बुरा हो गया है। तो कोई बात नहीं है ऐसी बताने जैसी। खुद को बहुत कल फिर वीक महसूस किया, और कहीं ना कहीं मेरे को मतलब ये है कि मैं जो लाइफ जी रही हूँ ना, मुझे उससे थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं अंदर ये सोच रही हूँ कि मैं एक नॉर्मल हाउस वाइफ बन के बच्चे को संभाल रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, और ये काफ़ी है। तो ये सच में काफ़ी नहीं है। मैंने अब ये तो देख लिया है, कुछ सालों में भी देख लिया, और कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो चल रहा है वो तो नहीं है। खुद को चेंज तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपने लिए एक सोर्स बनाना पड़ेगा, और सोर्स भी ऐसा कि जिससे मतलब एक पावर हो। ऐसा नहीं है कि कहीं भी झाड़ू पोछा करने चले जाओ, या तो फिर आप इनकम सोर्स कर रहे हो, वो नहीं। कुछ ऐसा सोर्स जो मतलब एक सच में आपको कुछ जो सब खत्म हो गया ना वो दिलाने में मदद करेगा। तो कुछ अंदर से डिसाइड भी किया, आज तो नहीं बताऊंगी, वापस आऊंगी तब सोच समझ के डिसीजन लेना है अब। क्योंकि इस बार हर बार ऐसे उल्टे सीधे ही डिसीजन लिए, तो अब ये सोच रही हूँ कि जो भी फाइनल डिसीजन करना है ना मुझे अपने बारे में, कि मुझे ये सिर्फ झाड़ू पोछे से ऊपर निकलना है या फिर कैसे क्या करना है। बात ये है कि घर जाएंगे, 3-4 दिन रुकेंगे, और चौथे पाँचवें दिन वापस आ जाएंगे। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी ही है, तो मैं अब सर दर्द भी हो रहा है और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। सोचा आप लोगों से बात करूंगी तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पता है मेरी कोई ऑडियंस भी नहीं है इतनी, कोई मेरे ब्लॉग इतने नहीं देखता, लेकिन एक दो जने भी अगर कोई देखेगा तो मन में होगा कि हाँ किसी से मैं कह पाई हूँ। क्योंकि ये जो घुटन अंदर हो रही है ना, वो मैं किसी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो अंदर ही अंदर बहुत मतलब इतना सहन नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे को हिम्मत रखनी। आज भी मैंने मतलब पहले ऐसा होता था कभी कि जब अगर ऐसा कुछ हो जाता था तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, घर का काम, गंदा घर, ये वो। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उठी, नहा के पूजा पाठ करी, खाना बनाया, बच्ची को जैसे तैसे करके स्कूल पहुंचाया, फिर उसको लेके आई, घर का
बाकी सारा काम करा, पैकिंग कर रही थोड़ी बहुत, और मतलब मैं बदल रही हूँ, लेकिन मेरे को और बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ सालों में जिस तरह से पीछे चली गई हूँ दुनिया से, तो मुझे उनके बराबर आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। आगे निकलना तो बहुत दूर की बात है, तो मुझे एफर्ट और डालने पड़ेंगे और बहुत अच्छे से अब खुद को मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे मेरे को ऐसा होता है, मैं बहुत सोचती हूँ कि मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं अब नहीं रोऊंगी, लेकिन मेरे से वो मेरा ऐसा होता है कि मेरे से मतलब हो ही नहीं पाता है। आंसू मेरे अपना आप ऐसे निकलते हैं जैसे मेरी, पहले तो फिर भी मैं किसी को कुछ कह के ऐसे नहीं, आजकल तो इतनी मतलब कमज़ोर हो गई हूँ कि हर छोटी बात पे आंसू आ रहे हैं। और समझ में नहीं आता कि मैं क्यों ऐसा, मुझे पता है कि अगले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी और को भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक दर्द है जो अपने आप अंदर से बाहर आता है। बोले कितना रोकने की कोशिश करो, खुद को बहुत समझाती हूँ कि मेरे को किसी को कुछ नहीं एक्सप्लेन करना, लेकिन फिर भी वो आँखों से, वो चेहरे से वो दर्द है ना, वो छिपाया नहीं छूटता है। पर जो भी है, मेरी करनी माँ मेरे साथ है, मेरा भगवान मेरे जब तक साथ है ना, तब तक मेरे को कुछ नहीं, और मुझे बस उनका साथ ही चाहिए। और मुझे ये अंदर से अब पता चला है, जब से मैं थोड़ा उनकी तरफ ज़्यादा हुई हूँ, कि हाँ, दुनिया भले किधर से किधर हो जाए, वो मेरे साथ है और हमेशा रहेंगे। तो बहुत तकलीफ थी कल, अब आज तो थोड़ा नॉर्मल है, कुछ नहीं। गांव जाएंगे, क्या होगा उधर, तो वापस आके भी मैं आपको बताऊंगी, वहाँ पे भी मैं कुछ आपको बताऊंगी कि हम फाइनली गांव जा रहे हैं। अच्छा, तो 4-5 महीने के बाद में जा रहे हैं। एक तो है कि भाई सबसे मिल लेंगे, घर जा रही है। एक तो जो तो प्रॉब्लम कुछ हो गई है, तो उसकी वजह से थोड़ा मन बहुत ही ऐसा बुरा हो गया है। तो ठीक है, चलेगा जैसे चल रहा है वैसे, लेकिन बहुत मन ऐसा है। और वापस आके मुझे सच में डिसाइड करना है कि मुझे अब आगे की ज़िंदगी में क्या करना है। ज़िंदगी के 30-32 साल खो दिए, कुछ नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं किया मैंने, लेकिन अब मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए, या अपनी मतलब जो ज़िंदगी चल रही है उसके लिए कोई एक डिसीज़न लेना पड़ेगा। तो बस यही सोच रही हूँ कि वापस आने के बाद ही सब, क्योंकि अब 3-4 दिन में तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। गाँव तो जाएंगे, कल शाम परसों सुबह 7 बजे की बस है, तो यहाँ से नहीं है, सांग जत से तो कोल्हापुर जाएंगे, कोल्हापुर से फिर बस है हमारी, तो परसों उतारेगी वो बस 24 घंटे बाद में। तो यही है कि अब जो है वो, अब खुद को मतलब एकदम पत्थर करना है अब सच में, और अपने आप को, पीठ को पायदान नहीं बनने देना है। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग मतलब अगर हम जवाब नहीं देते ना, तो वो बोलने की सारी हदें पार कर देते हैं इस तरह हर। और ऐसा भी है कि अगर होता है ना कि हमारे बारे में कोई बात है और रिलेशन वालों को पता चलती है ना, तो वो मतलब एक को पता चली तो वो ये नहीं कि भाई चलो इसकी कोई बात हो गई, हमें पता चल गई, वो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं, सबको बता रहे कि इसके साथ ऐसा हो गया, इसके साथ ऐसा। और उनके साथ हमेशा ऐसा होता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई दूध के दूल्हे हैं या उनके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वो ऐसे करेंगे ही करेंगे कि आपके बारे में बात है तो सबको उनको फैला फैला के ऐसे भिगो भिगो के जूता मारते हैं। लेकिन कोई नहीं, अपना भी एक दिन टाइम आएगा। अच्छा, मेरा तो आया हुआ ही अच्छा। अब तो मैं करनी माँ के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ भगवान का कि तुमने मुझे ये ज़िंदगी दी है, मेरे लिए नॉर्मल इस ज़िंदगी से बड़ा स्वर्ग भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इससे बेटर मेरे को करना पड़ेगा। ये ज़िंदगी मतलब जो ये चल रही है ना, सुबह उठ के खाना पीना बना के बच्ची को तैयार करके स्कूल भेजना, हस्बैंड को टिफ़िन देना, दिन निकल रहा है, शाम हो रही है, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, ये मेरे लिए तो स्वर्ग है। लेकिन फिर भी और थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब खुद के लिए वो चीज़ जो इतने सालों से कुछ नहीं हुआ है उसको करना ही पड़ेगा। अब मतलब ढील दे के, अब मतलब ये सब सोच के कि कुछ नहीं, मेरे पास तो सब है, अच्छा हस्बैंड कमा रहे हैं, सब चल रहा है, मैं क्यों कुछ नहीं, वो नहीं अब चलेगा। अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, अपने लिए सोर्स बनाना पड़ेगा, और एक नई शुरुआत करूँगी मैं। तो यही आपसे कहना था, आपसे बात कर ली तो मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाता है। तो देखते हैं कि अब वापस आऊँगी 1 हफ्ते में, तो फिर आके मैं वो जो मैंने डिसीजन सच में मेरे को लेना है, कि अब मेरे को सच में वो डिसीजन लेना है, तो फिर उसकी तैयारी शुरू करूँगी। आई होप कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, नहीं भी अच्छी लगी होंगी तो क्योंकि दिमाग कुछ काम कर नहीं रहा है, तो
अगर कुछ गलती भी हो जाए तो प्लीज़ अपनी बहन को माफ़ कर देना। एक आप लोग ही हो, मुझे पता है मुझे कोई इतने ज़्यादा लोग देखने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी एक है कि कोई ना कोई अगर सुनेगा ना तो वो अंदर से टच करेगा मेरी बात को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी प्यारी बहन।